Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health, correct? तो आज का जो रीडिंग है वो इस तरह से है कि आपके दिल चुराने कौन आने वाले हैं. Who is coming to steal your heart? Who is coming for a constant relationship, for a continuous relationship, for a ultimate relationship? कौन आने जा रहे हैं फॉर द लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप? पूरी तरह से आपके साथ वो वादा निभाने जा रहे हैं. वो इंसान कौन है? क्या वो ऑलरेडी आ चुके हैं आपके लाइफ में? क्या वो आने वाले हैं? सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. लास्ट में हम इनिशियल्स देंगे, तो पहले हम यहाँ से देख लेते हैं. ऑलराइट, पहले हम ओरेकल कार्ड से देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ द टैरो डेक. सो लेट्स सी. सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में कौन उनके दिल चुराने के लिए आ रहे हैं. Who is coming to steal their heart? Who is coming their life? So first of all we do have, wow, Lancelot. यहाँ पे है हमारे पास गिनीवर, ओके, फेरी. यहाँ पे है हमारे पास निम्यू. वी डू हैव द वाइट स्प्रिंग. एंड हमारे पास यहाँ पे है गलाहद, ट्रूथ एंड ट्रायम्फ. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द वाइट हार्ट. अभी हम यहाँ से देखेंगे विद द हेल्प ऑफ टैरो डेक्स. ओके, सो हमारे पास है पेज ऑफ विजडम. दिस इज द पेज ऑफ कप्स. यहाँ पे है द हर्मिट. यहाँ पे है द हायरोफेंट. यहाँ पे है 3 ऑफ कप्स. वाओ. यहाँ पे है 2 ऑफ स्ट्रेंथ. यहाँ पे है हमारे पास 5 ऑफ करिश्मा. We do have Queen of Charisma. Bottom of the deck हमारे पास है Queen of Intelligence. Great. So यहाँ पे है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो. यहाँ पे है वर्गो. यहाँ पे है टॉरस, कन्या राशि. यहाँ पे है वृषभ राशि. यहाँ पे है ओके. We do have कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि. टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि. ओके, एवरीथिंग इज देयर. द 9 नंबर, the 5 3 3 2 5 5 5 is very important. हो सकता है कि 5 दिन, 5 महीना, या हो सकता है ऑलरेडी आप मिल चुके हो इनको. ठीक है, 5 साल पहले शायद आप इनको मिल चुके हैं. 23rd कैन बी देयर डेट ऑफ बर्थ. 5th कैन बी देयर डेट ऑफ बर्थ और योर्स डेट ऑफ बर्थ. 20th नंबर, दैट इज़ 2020, आप काफ़ी देख सकते हैं. 28 26 5th 24th dates can be important. Yeah, numbers like 6 10 8 and most important is 5. okay, so basically ये कौन है जो आपको, आपकी दिल जो है वो चुराने वाले हैं? यहाँ पे सारे साइंस आ गए, सो डोंट वरी अबाउट साइंस. ना बेसिकली इनके जो एक बुद्धि आप बोल सकते हैं, इंटेलिजेंस आप बोल सकते हैं, इनके पास जो आप बोल सकते हैं कि कुछ रिसीव करने का क्षमता. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, टीचर या प्रोफेसर उनको पढ़ा रहे हैं, लेकिन सब स्टूडेंट का ग्रास्पिंग पावर, मतलब लेने की क्षमता, रिसीविंग पावर सेम नहीं होगा.
अलग अलग होगा। कोई उसी टाइम में बहुत कुछ सीख लेगा, कोई उसी टाइम में कम सीखेगा, या कोई उस टाइम में कुछ सीख ही नहीं पाएंगे। ठीक है, बट ये इंसान जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, दे हैव दैट ग्रास्पिंग पावर, सब कुछ अपने तरफ ये ले लेते हैं। मतलब डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में इनका इंटरेस्ट होगा, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, आर्ट्स हो, बायोलॉजी हो, ठीक है, कॉमर्स हो, एनी सब्जेक्ट दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड टू नो एवरीथिंग अबाउट द वर्ल्ड। इस दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। काफ़ी तजुर्बा भी है, काम करने से इनका तजुर्बा बढ़ा है, या हो सकता है कि इनके साथ कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हुए हो, ऐसी घटनाएं हुए हो जिनको इन्होंने, मतलब जो सिचुएशन, जैसे बोला जाता है ना कि सिचुएशन मेक्स अ मैन ऑलवेज लर्न थ्रू डिफरेंट थिंग्स। सो इन्होंने खुद सीखा है, बहुत स्ट्रगल किए हो इन्होंने अर्ली चाइल्डहुड डेज में, या टीनेजर में, या कॉलेज लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल किए होंगे, तब जाके भी इन्होंने सीखा होगा। कुछ लोगों के लिए ये इंसान जो है, इनकी क्षमता जो है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर पर्सन इज़ अ फीमेल, तो इनकी शक्ति अपार शक्ति है। मतलब फॉर एग्जाम्पल लाइक जैसे माँ शक्ति की जो है, वो कोई भी मैस्कुलिन पावर से भी ऑफ बीट जा सकता है, मतलब मैस्कुलिन पावर से भी ओवरकम वो कर सकते हैं। सो बेसिकली आई एम नॉट कैटेगराइजिंग, बट आई कैन से लाइक दिस, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जो मुझे इंट्यूशन मिल रहा है, ये इंसान बहुत ही फैंटासाइज भी करते हैं। मतलब क्या है, दे लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, सपने बहुत ज़्यादा देखते हैं, बट वो सपने देखना ही नहीं है, दे ऑलवेज ट्राई टू मेक इट हैपन। दे डोंट सी ओनली द ड्रीम्स, सिर्फ सपना देखना नहीं है, सिर्फ ये कुदरत की शक्तियों के ऊपर विश्वास तो करते ही है, लेकिन ऐसा नहीं कि कुदरत की शक्ति को जाना फिर उसका कोई भी पावर को यूज़ नहीं किया। नहीं, ये किसी के पावर को एक्सप्लॉइट नहीं करते कि उसको हटा के मैं अपना जगह बना लूँगा या बना लूँगी, बट वो कुदरती तरीके से नेचुरली दे मैनिफेस्ट मोर पावर। आपको समझ में आ रहा है ना? मतलब क्या है कि कोई और, मतलब आर्टिफिशियल वे यूज़ नहीं करते, इधर नेचुरल टैलेंट को यूज़ करते हैं, अपनी कॉन्फिडेंस को यूज़ करते हैं, मौके का, अच्छे मौके का फ़ायदा उठाते हैं। ऐसा नहीं कि किसी का पद छीनने के लिए या मैनिपुलेशन, पॉलिटिक्स, इट्स नॉट लाइक दैट। अगर उनको किसी से भी कुछ मांगना होगा तो वो ब्रह्मांड से मांगेंगे, वो मांगेंगे वो ईश्वर से, वो अल्लाह से, वो गॉड से, वो और किसी से नहीं मांगेंगे। दे विल नॉट आस्क फॉर एनीथिंग, लाइक एनीथिंग, इवन फ्रॉम एनीवन। ठीक है, आप मुझे ये चीज़ कर दो, आप मुझे ये फेवर कर दो, मेरे थोड़ा सा आप मेरा नाम, अगर आपका नाम मैं यूज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ एज ए रेफरेंस, ताकि मेरे जॉब लग जाए, वो कोई गलत नहीं है, बट ये नहीं करते हैं क्योंकि उनको पता है यूनिवर्स के पास सारे स्टोर है। यूनिवर्स इज ऑलवेज अ स्टोर फॉर एवरीथिंग। सो ब्लेसिंग्स, एबंडेंस जो भी इनको मतलब मिलना है, ये उन्हीं से वो लेते हैं। दे आर नेचुरल मैग्नेट्स, आप बोल सकते हैं। योर पर्सन इज लाइक ए नेचुरल मैग्नेट, वो खींच लेते हैं अपने आप। सो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है लाइक दे आर टू मच एनर्जेटिक ऑल्सो। ये कोई डांस ग्रुप में हो सकते हैं, या हो सकता है कि ये सिंगिंग बहुत अच्छा से कर लेते हैं। सो दे वर्क इन ग्रुप्स, मे बी 2 or 3 or 4 पीपल, बट ए ग्रुप में भी ड्रामा। ठीक है, ये इंसान जो भी करते हैं, अपने देशभक्त काफ़ी ज़्यादा है, अपनी मातृभूमि का बहुत ज़्यादा, ये इंसान उनके लिए बहुत कर देते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता, बट वो पहले मेक श्योर करते हैं कि एवरीथिंग इज़ राइट, देन दे ओनली डोनेट। कुछ लोगों के लिए ये इंसान खाने पीने का काफ़ी शौकीन है। ये वो दिन रियलाइज़ करते हैं कि शायद जब उनको मतलब काम नहीं मिल रहा था, या कोई उनके साइड पे खड़ा नहीं था, या कहीं ना कहीं वो काफ़ी अकेले पड़ गए थे और उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। सो कैसे वो रिकवर हुए उस सिचुएशन से, इसीलिए वो सिचुएशन उनको बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया, जो वो पहले बिल्कुल नहीं थे। I do find like that, be it a masculine power or a feminine power, they always stand for everything. They are hardcore romantic. या आपको बोल सकता है कि चलो हम उस जगह पे जाते हैं
एंड लेट अस जस्ट एन्जॉय आवरसेल्व्स, चाहे वो नेचुरल ब्यूटी में एन्जॉय करना हो, चाहे वो प्राइवेट बेडरूम केमिस्ट्री हो, एवरीथिंग they will do it with like grace. And definitely I also do things so they're very stylish, they're very forward, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड. चाहे जो भी कपड़े ये पहनते हो, चाहे वो ट्रेडिशनल हो, चाहे वो वेस्टर्न वेयर हो, एनीथिंग दे विल डू इट विथ स्टाइल. ओके, सो अपने पारंपरिक कपड़े भी पहनने का एक स्टाइल होता है, राइट. सो वो स्टाइल पे ही, उस गेटअप पे ही वो रह जाते हैं. ये इंसान के साथ आपका पूर्व जन्म का रिश्ता है. शायद पूर्व जन्म में आपने इनका काफ़ी हेल्प किया था, जो मुझे यहाँ पे मालूम चल रहा है. काफ़ी हेल्प किया था उस इंसान ने आपका. ये इसीलिए ये इंसान आपके साथ इतना अट्रैक्शन फील करेंगे भी. अब अगर अभी तक नहीं आए हैं, सो व्हेन दे विल कम इन कॉन्टैक्ट विद यू, दे विल फील सो अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू बिकॉज ऑफ द पास्ट लाइफ कनेक्शन. वो ये भी रियलाइज़ करेंगे कि आपके साथ कोई नहीं है, तो आपका साथ वो देंगे. अगर कोई दे ना दे, बट वो तो आपका साथ ज़रूर देंगे. आई ऑल्सो डू फाइंड लाइक दैट कि एक झरना जो हमेशा बहता रहता है, राइट, बिकॉज इट्स सो एनर्जेटिक. एंड कहीं ना कहीं पे झरना मतलब क्या है, झरना का जो पानी है उसमें अगर आप नहा लो, सो इट फील लाइक सो एनर्जाइज, सो मच हील्ड. सो उसी तरह से है इनकी एनर्जी. आपके आसपास आप रहोगे ना इनके, सो आप फील करोगे आपके सारे प्रॉब्लम्स ना गायब हो जा रहे हैं, डिज़अपियर हो रहे हैं. कुछ लोगों के लिए ये इंसान को आप तब मिलेंगे, मे बी इवनिंग टाइम, और मे बी इन द लेट आफ्टरनून, और ड्यूरिंग द नाइट टाइम, या पार्टीज़ या ग्रैंड सेलिब्रेशन, बहुत बड़े बाराती हो है वहाँ पे, लड़की के घर से लड़के के घर से बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं, आप उनको मिल रहे हैं. मे बी यू विल नॉट इंटरेक्ट, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बिकॉज आई डू फाइंड कुछ लोगों के लिए आप दोनों ही बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट होंगे. एंड फिर आप दोनों के अंदर केमिस्ट्री जो है बहुत सॉलिड रहने वाला है. कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी सिंगल है, सेपरेटेड है, या डिवोर्स्ड है, या आप सिंगल हो, सेपरेटेड हो, डिवोर्स्ड हो, या आपके बच्चे हैं या उनके भी एक बच्चे हैं, उस तरह से भी हो सकता है. एंड मे बी आप बहुत टाइम से ही अकेले हो कुछ लोगों के लिए. एंड आई ऑल्सो डू फाइंड लाइक दे कैन बी अ टीचर, दे कैन बी अ प्रोफेसर, दे कैन बी इन द फील्ड ऑफ यू कैन से स्टडीज़, ठीक है, एजुकेशन सेक्टर बहुत ज़्यादा दिख रहा है. या ये इंसान जो है काफ़ी लोगों के साथ घुल मिलते हैं, लेकिन सिलेक्टेड लोग, सब लोगों को ये अपने बाउंड्री के अंदर आने नहीं देते हैं. आस पड़ोस के लोगों के साथ बहुत हंसी मजाक भी करते हैं, लेकिन उनके साथ डिस्टेंस भी बनाए रखते हैं, क्योंकि उनको पता है ज़्यादा घुल मिल जाना मतलब अपने प्राइवेट बातें को शेयर कर देना, कॉन्फिडेंशियल बात को शेयर कर देना होता है. कभी कभी निकल जाता है ना मुंह से, तो ये इंसान इसलिए डिस्टेंस भी मेंटेन करते हैं. लेकिन ये इंसान किसी के भी डैमेज करना या किसी की बुरा चाहना कभी नहीं होगा ये चीज़, बिकॉज दे आर वेरी प्योर हार्ट. दे ऑलवेज लव अनकंडीशनली बट टू सिलेक्टेड पीपल, ठीक है. ओके, खाने पीने का तो शौकीन है और लोगों को खिलाते भी बहुत ज़्यादा है. मतलब जब तक गेस्ट ना बोल दे कि अरे नहीं नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, तब तक ये स्टॉप नहीं होते, तब तक ऑर्डर करते ही जाते हैं या अपने घर में बुला के खाना खिलाते ही जाते हैं. सो लेट मी सी who is this person. 3 cards I will take. Who is coming to steal your heart? ना कार्ड हम नहीं ले सकते हो. So we do have the thinker 44. Yin and yang relationship. Breathe 29. फ्लेक्सिबल 19 द सन आया यहाँ पे, जजमेंट आया है. सो ये इंसान ना सोच समझ के फैसला लेते हैं. ओवर थिंकिंग मैं नहीं बोलूँगी, इस कार्ड से ओवर थिंकिंग का ये नहीं है. ये इंसान को अगर कोई, जैसे मैंने आपको कहा कि वो अगर चैरिटी करेंगे, वो मेक श्योर करेंगे कि चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जेन्युइन हो, कोई फेक जगह से पेमेंट नहीं जा रहा हो, तो वो इंश्योर करेंगे. मतलब कुछ भी चीज़ करने से पहले ये ऐसे ही ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि इनके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि ट्रस्ट तो बिल्कुल नहीं करते हैं. ट्रस्ट करना मतलब ही इनको लॉस हो जाएगा. सो दे डोंट ट्रस्ट पीपल ईजीली, बट दे विल डू इट इन अ जेन्युइन मैनर.
ये इंसान इतना फ्लेक्सिबल है, इतना एडजस्टेबल है कि कोई भी कल्चर में, कोई भी कम्युनिटी में, कोई भी जगह पे इजीली अपने आप को ना फाइंड, मतलब एकदम पूरी तरह से घुल मिल जाना, फ्रेंडली हो जाते हैं। लोग उनको बोलते हैं कि यू आर वेरी फ्रेंडली, आप तो इतना अच्छे हो, आप हमारे साथ कैसे घुल मिल गए, आप अलग कल्चर से हो, अलग कम्युनिटी से हो। सो दैट इज़ वेरी इजी फॉर देम। इसलिए उनको उनको जॉब भी बहुत अच्छा से मिल जाता है। दे गिव वेरी गुड आंसर्स, ठीक है। इनका नॉलेज देख के ही लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। या कोई भी प्रोफेशन में, सपोज दे आर वर्किंग समटाइम्स एंड दे डू बिजनेस समटाइम्स, दे कैन डू लाइक दिस थिंग मल्टीपल, आप बोल सकते हैं दे आर लाइक मल्टी टैलेंटेड, एंड नॉट ओनली मल्टी टैलेंटेड बट ए रियल जीनियस, लाइक ए रियल जेम। पर इनके जो क्वालिटीज़ है ना, ऑफन अंडर एस्टिमेट होता है लोगों से। अंडर रेटेड आप बोल सकते हो, नॉट ओवर रेटेड। कुछ लोग जिनका गुण होते हैं उनसे ओवर रेट होता है उनका, वो उनका भाग्य है, मैं उनके साथ कुछ नहीं बोल रही हूँ। और कुछ लोगों के गुण होते हैं लेकिन अप्रिशिएटेड नहीं होते हैं। बहुत सारे आप बोल सकते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे लोग थे जो अभी भी अप्रिशिएट होते ही जा रहे हैं, होते ही जा रहे हैं। बट बहुत सारे लोग थे, लाइक वी हैव फॉरगॉटन देम, बट उन्होंने भी देश के लिए बहुत कुछ किया, वी हैव फॉरगॉटन देम। बट देयर आर मेनी पीपल, देयर आर मेनी people who are still so much followed by people and many people appreciate, ये उनके भाग्य है। बट ये इंसान जो है, करना है बस शांति से करना है, दे डोंट शो ऑफ दैट मच ऑल्सो, ये भी मैं आपको बता देती हूँ, वेरी सिंपल। एंड जब जहाँ पे जैसे भी बिहेवियर करना पड़ेगा, अगर उनको वहाँ पे कुछ अच्छा ड्रेस पहनना पड़ेगा तो वो पहनेंगे, अगर उनको नहीं पहनना है तो नॉर्मल ड्रेस पहनेंगे। सो इट्स लाइक दैट, वेरी फ्लेक्सिबल, वेरी एडजस्टेबल लाइक। अभी हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ, आप देख लो, ये फूल पहनना अपने बालों में बहुत पसंद करते हैं फॉर फीमेल, एंड फॉर अदर्स देयर हाइट इज़ लाइक मीडियम टू टॉल, और बाकी के लिए इनका ब्राउन कलर, रेड कलर्स काफ़ी ज़्यादा इनको पसंद है। पैसा इनके हाथ में नहीं रहता, मतलब पानी की तरह मतलब बह जाता है कि जब भी एक गिफ्ट खरीदते या अपने लिए इम्पल्सिव शॉपिंग करते हैं। तो आपके दिल चुराने कौन आ रहे हैं, मैं एक ही बार मैंने लिया है इसको। अगर नहीं आ रहा है इनिशियल्स कोई बात नहीं, बाकी इसके साथ मैच होने चाहिए। GJCOD, एडुकेटर। असीम, आशुतोष, अनीशा, अनीता, गोपाल, joint entrance exam maybe they have cleared, okay. LLB maybe they are lawyer, okay. SS उनके नाम पे आ सकता है, S। December, maybe you meet them in December, or bag, they always carry some bags with them, और लैपटॉप बैग भी हो सकता है। सुजल नाम हो सकता है किसी का, सुरेश हो सकता है किसी का, चारू हो सकता है, ओके। 6 या 9 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, ओके। सो बाकी अगर आपको दिखा तो प्लीज़ X, they can be your X also. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself, and bye.